Hi everyone, my name is Harshita Sharma and in today's video we will talk about that is JavaScript a compiler or interpreter and how exactly जो हमारा JavaScript का कोड होता है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है ओके सो जब भी आप कोड एग्जीक्यूशन की बात करते हो तो देर आर टू स्टेप्स या तो आइदर आपका कोड या फिर आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी होता है आपका वो या तो कंपाइलर होता है या वो इंटरप्रेटर होता है ठीक है सो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये दो ही ओनली सच वेज है जिस तरह से आपका कोड एग्जीक्यूट होता है सो व्हाट इज़ द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ कंपाइलर तो कंपाइलर क्या कहता है बेसिकली कि आपका जो कोड होगा सॉरी कि आपका जो भी कोड होगा वो बेसिकली बिफोर इट इज़ रनिंग आपका कोड रन होने से पहले बिफोर कोड रन्स ओके ये आपका नॉर्मल जो आपका कोड है उसको वो मशीन लेवल कोड के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करता है ठीक है सो कंपाइलर क्या कहता है कि आपका कोड रन होगा उससे पहले बिफोर दैट ओनली आपका कंप्लीट कोड को रीड करता है गो थ्रू करता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन लेवल 1010 फॉर्मेट के अंदर उसको कन्वर्ट करता है फिर उसके बाद में उसको आगे पास ऑन करता है ओके ऑन द कॉन्ट्रेरी हम लोग के पास में अदर देन दैट वी हैव इंटरप्रेटर क्या कहता है कि हम लोग वी वोंट वेट क्योंकि अगर आप वेट करोगे कि मतलब जब तक हमारा कोड स्टार्ट हो उससे पहले हम लोग बहुत देर तक वेट करेंगे बिकॉज कंपाइलर में फिर स्टार्टिंग टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है राइट कि आपका कोड एग्जीक्यूट होगा उससे पहले स्टार्टिंग में पूरा का पूरा अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है टू कन्वर्ट इट इनटू अ डिफरेंट फॉर्मेट ठीक है तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ कंपाइलर तो इसलिए इंटरप्रेटर इंट्रोड्यूस हुआ कि हम इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग ऑन द स्टार्टिंग टाइम हम जिस तरह से कोड रन करता जाएगा उस तरह से उसको एट द सेम टाइम उसको कोड को कन्वर्ट करते जाते हैं ठीक है सो कोड गेट्स कन्वर्टेड कोड आपको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है एट द टाइम ऑफ कोड रन्स एट द टाइम कोड रन्स ठीक है तो ये आप पहले कन्वर्ट नहीं करके रखते हो इन द केस ऑफ इंटरप्रेटर ओके सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इनसाइड जावास्क्रिप्ट ओके तो जब जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था सो एट दैट टाइम वी यूज टू कॉल इट दैट जावास्क्रिप्ट इज़ अ interpreted language javascript is a interpreted language when you say that javascript is an interpreted language that means कि जो javascript होगा उसका कोड जब ब्राउज़र पर जाता है तो उस टाइम पर वो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन उस कोड को रन करके फाइनली ब्राउज़र पे आपको फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करेगा ओके बट उस सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम क्या होती थी व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ दैट सिचुएशन वाज दैट कि आपका जो कोड होता है लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर फ्यू लाइंस जहाँ पर आपका कोड बहुत ज़्यादा हैवी एग्जीक्यूशन डिमांड करता है ठीक है सो इन बिटवीन आपकी एप्लीकेशन रन करे और वहीं पर ही आपका कोड हैंग हो जाएगा या फिर उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा ओके सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरप्रेटर कि आपको इन बिटवीन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ रनिंग आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है ओके सो वॉट एग्जैक्टली हैपेंड इज़ दैट कि जावास्क्रिप्ट ने it introduce its modern javascript engines ठीक है so we often like very often we call it that we introduce these modern javascript engines okay modern javascript engines so each and every single browser that we have like I think ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि that हर एक ब्राउज़र it has their own engines ठीक है so for example जब हम क्रोम की बात करते हैं which is our Google Chrome so it has this engine V8 okay इसके engine को हम लोग V8 कहते हैं this is nothing but it is a JavaScript engine ठीक है in the same way we have Firefox का we have Spider Monkey okay so we have multiple JavaScript engines unlimited JavaScript engines for each and every single your browser okay so now what happens is that कि हर एक जावास्क्रिप्ट इंजन ने दे डिसाइडेड कि इस तरह से द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड इज़ गेटिंग वेरी डिफिकल्ट ठीक है सिचुएशंस के अंदर आकर के लाइक व्हेन इट रिक्वायर्स मोर एग्जीक्यूशन पावर तो प्रॉब्लम ज़्यादा इंक्रीज हो रही है सो व्हाट डिड वी डू इज़ दैट वी कंबाइन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेड पावर at the same time and then we introduce this new concept which is known as JIT
Okay, so what exactly is JIT? JIT basically stands for just in time compilation. Just in time compilation, which means we are working as a compiler and interpreter both. ठीक है, तो जब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा तो स्टार्टिंग के अंदर ही हम पूरे के पूरे कोड को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज कोड. ओके, और फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे आपका एग्जीक्यूट होता रहता है. सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कि लाइक समवन इज आस्किंग यू व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट. So JavaScript is a combination of both interpreter and compiler, and it is known as JIT, which is just in time compilation. Okay, so what exactly happens, किस तरह से entire जो आपका कोड एग्जीक्यूशन होता है वो किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपका ये JS कोड है. ठीक है, दिस इज योर JS कोड. ओके, सबसे पहले आपका जो JS कोड होता है वो AST सिंटैक्स में कन्वर्ट करता है. बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री करके कुछ होता है ये. सो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स, लेट्स चेक कि ये एस सिंटैक्स ट्री को ही स्टैंड करता है, कुछ और होता है. ठीक है, बट इट इज़ AST फॉर्मेट. AST फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होता है. देन इट अगेन गेट्स कन्वर्टेड, फिर ये आपके बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होता है. इट गेट्स कन्वर्टेड टू बाइट कोड, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइनली योर मशीन लेवल कोड, विच इज़ योर फाइनल स्टेप, विच इज़ योर 10101010 फॉर्मेट. ठीक है, सो ये आपके डिफरेंट मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं कि लाइक हाउ एग्जैक्टली आपका जो एंटायर जावास्क्रिप्ट का कोड है वो किस तरह से कंपाइल हो रहा है. ओके, so always remember that whenever anyone asks you that what exactly is JavaScript, a compiler or interpreter, so it is both of them. It is compiler and interpreter both, and it is known as JavaScript just in time compilation. Okay, so that's it for this video. In the next video we will talk about कि हम लोग JavaScript engine के अंदर there are multiple things जो हम लोग फाइनली एग्जीक्यूशन, जब आपका कोड पूरा आपका जब कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद में एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. सो फॉर दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज JavaScript execution context. So stay tuned for the next video and keep watching, and please leave your comments in the comment box in the below. Okay, and let me know if you like the videos. If you don't like the videos, please leave your thoughts in the comment box below. Thank you so much for watching.